Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. सीन मुंबई अंडरग्राउंड कैफे। रोहिणी का प्लान। रोहिणी ने एक डार्क थीम्ड कैफे में सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी। उसके सामने बैठा था विलियम हैरिस, ब्रिटिश साइबर इन्वेस्टिगेटर। रोहिणी ने टेबल पे एक लैपटॉप खोला और बोला, निशा कपूर कोई आम क्रिमिनल नहीं है। उसके पास रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स और साइकोलॉजिकल कंट्रोल तक की ट्रेनिंग है, लेकिन हर मास्टरमाइंड के पीछे एक फ्रैक्चर होता है। विलियम, शी ऑपरेट्स लाइक अ गोस्ट, but everyone leaves traces. You said she met a guy who looks like Arav? रोहिणी smirking. अद्वैत, हम उसे ट्रैक करेंगे और निशा के सिस्टम को अंदर से तोड़ देंगे। सीन रायचैन मैंक्शन। सन्या का संकल्प। सन्या टेरेस पे खड़ी थी, आंखों में अंधेरा था लेकिन अंदर एक रोशनी जल रही थी। उसके साथ आरव था, उसका हाथ पकड़े। मुझे डर था, पर अब मैं उस डर का सामना करना चाहती हूँ। निशा के खिलाफ मैं खुद जाऊंगी, पर इस बार एक पॉलिटिशियन नहीं, एक लड़ने वाली औरत बनकर। आरव जेंटली, मुझे तुमसे हमेशा यही चाहिए था, तुम्हारा असली रूप। तुम सन्या कपूर रायचैंड हो, किसी से कम नहीं। सन्या ने आरव को देखा और पहली बार दिल से मुस्कुराई। उसने एक टीम तैयार करने का प्लान बनाया और मिशन का नाम दिया, ऑपरेशन ज़मीर। सीन रोहिणी वर्सेस निशा, पहला मुकाबला। रोहिणी ने फाइनली निशा का लोकेशन ट्रैक कर लिया, एक लग्जरी अबैंडन्ड विला के बेसमेंट में। उसने सीसीटीवी से वेरीफाई किया और बिना किसी को बताए वहां पहुंच गई। बेसमेंट में जाके रोहिणी ने निशा को सामने देखा, एक टेबल के पास बैठे सिगरेट के धुएं में खोई हुई। निशा विदाउट टर्निंग, फाइनली डिटेक्टिव रोहिणी कपूर, तुम्हें आने में देर लग गई। रोहिणी फर्मली, तुम अब भी अपने नाम के साथ कपूर लगाती हो, या कपूर सरनेम ही किसी ऑर्फनेज से चुराया था? निशा हंसी, एक ठंडी डार्क हंसी। निशा, तुम सब सच को उतना ही समझ पाए हो जितना तुम्हारे पास प्रिविलेज था। मैं, जिसे ऑर्फन कहते हो, वो सिस्टम का बनाया हुआ एक मॉन्स्टर है। रोहिणी, मॉन्स्टर या नहीं, लेकिन तुम्हारे गेम का अंत यही है। निशा स्टेपिंग क्लोजर। अंत? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें थ्रेटन करूंगी और मैं डर जाऊंगी? रोहिणी, नहीं, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें वॉर्न करने आई हूं। सन्या कपूर वो नहीं रही जो तुमने अटैक किया था। अब अगर तुमने उसके आसपास भी घूमने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा पूरा नेटवर्क खत्म कर दूंगी। निशा कोल्डली, ट्राई मी। दो पावरफुल विमेन, एक सेवियर, एक विलन, एक ही जमीन पर। यह बस पहला मुकाबला था। सीन अद्वैत का सच। रवि और विलियम ने अद्वैत के चाइल्डहुड ऑर्फनेज रिकॉर्ड्स ट्रैक किए। उसका असली नाम आदित्य मेहरा था। आरव से मिलता जुलता चेहरा होने के चक्कर में उसका बचपन मॉडलिंग एजेंट्स और फ्रॉड कंपनीज ने एक्सप्लॉइट किया था। रवि, ये सिर्फ पैसों का मोहताज नहीं था, ये पहचान के लिए भटकता था। निशा ने इसकी जिंदगी का एक नया मीनिंग दे दिया, बदले के नाम पर। विलियम, ही इज ब्रोकन बट ही इज नॉट ईविल, मे बी वी कैन फ्लिप हिम। रोहिणी ने यह सुनकर एक आइडिया दिया। रोहिणी, तो उसे तोड़ने की बजाय उसे सच दिखा के जीत लेंगे। सीन ऑपरेशन ज़मीर, सन्या का अंडरकवर मिशन। सन्या ने ऑर्फनेज लैंड्स के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले एक करप्ट ऑफिसर को ट्रैप करने के लिए एक लॉयर का रोल प्ले किया। उसने खुद सिस्टम में घुसकर पूरे पेपरवर्क का रास्ता ट्रेस किया। एक फाइल के अंदर उसे एक शॉकिंग चीज मिली, एक ओल्ड फोटो जिसमें उसकी मां की डुप्लीकेट इमेज थी, लेकिन फोटो 1994 की थी, जब उसकी मां ऑफिशियली मिसिंग थी। सन्या विस्पर करती है, ये कैसे हो सकता है, मेरी मां तो। उसने फोटो के पीछे नाम पढ़ा, शारवानी कपूर, प्रोजेक्ट जेड। सन्या का दिमाग चकराने लगा। शारवानी कपूर? कपूर? क्या निशा के साथ कुछ बायोलॉजिकल लिंक हो सकता है? सीन आरव एंड रोहिणी, थियरीज एंड कॉन्स्पिरेसीज। आरव और रोहिणी ने फोटो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजी। डीएनए एनालिसिस रिपोर्ट ने सब हिलाकर रख दिया। विलियम, सन्याज मदर एंड निशाज मदर सेम पर्सन, डिफरेंट आइडेंटिटीज, ट्विन सिस्टर्स या सेम वुमन विद ड्यूल लाइफ? रोहिणी, मतलब सन्या और निशा ब्लड रिलेटेड हो सकती है? आरव, इसीलिए निशा उसे गिराना चाहती है। उसके अंदर एक जेलसी है, एक वॉर है जो सिर्फ रिवेंज नहीं, ब्लड राइवलरी है। फाइनल सीन द फोन कॉल। सन्या को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वॉइस फेमिलियर, ब्रोकन। सन्या, मैं हूं अद्वैत, मुझे तुमसे मिलना है, अकेला, तुम्हारे ट्रस्ट के लिए। सन्या कोल्डली, तुमने मेरी जिंदगी को झूठा बना दिया, अब तुम मुझे क्या देना चाहते हो? अद्वैत, तुम्हारा असली सच, तुम्हारी माँ का सच, मुझे सब पता चल गया है।
फ़ोन कट होता है। सनिया तुरंत रोहिणी को कॉल करती है। निशा से लड़ते लड़ते शायद मैं अपने पास्ट से भी लड़ने वाली हूँ। सीन सनिया और अद्वैत का सामना, एक टूटता भरोसा। मुंबई के एक पुराने आर्ट गैलरी के टेरेस पर शाम के साई ढल रहे थे। सनिया ब्लैक कुर्ते और वाइट स्कार्फ में आई थी, आंखों में गुस्सा, दिल में सवाल। उसने टेरेस का दरवाज़ा खोला और सामने खड़ा था अद्वैत, वही चेहरा जो कुछ दिन पहले उसकी दुनिया हिला गया था, मगर आज उसकी आंखों में गिल्ट था। सनिया कोल्डली, जो भी कहना है जल्दी कह दो, मुझे अब झूठ सुनने की आदत नहीं रही। अद्वैत नर्म आवाज में, मैं झूठ बोलता रहा लेकिन अब जो बताने आया हूं वो सच है। तुम्हारी माँ शर्वानी कपूर, वो मेरी माँ भी थी। सनिया का चेहरा एक पल में सफ़ेद पड़ गया। मेरी माँ तो? शर्वानी कपूर के 2 जिंदगियां थीं, एक जिसमें उसने तुम्हें जन्म दिया और एक जिसमें उसने मुझे छुपकर पाला, प्रोजेक्ट जेड के अंडर। प्रोजेक्ट जेड? वो एक सीक्रेट स्टेट रन एक्सपेरिमेंट था, ऑर्फन चिल्ड्रन पे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का। तुम्हारे पापा ने उसे उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया, तब वो तुम्हारे साथ थी। मैं उसके बाद मिला। सनिया संभलती है लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं। और निशा? निशा भी प्रोजेक्ट जेड का हिस्सा थी। शायद शर्वानी ने उसे भी अपना बना लिया हो या उसका असली बेटा हो, मुझे नहीं पता। पर सनिया, वो तुमसे नफरत इसलिए करती है क्योंकि तुम्हारे पास वो जिंदगी थी जो उसे कभी नहीं मिली। सीन आरव और रोहिणी, प्रोजेक्ट जेड का सच। आरव और रोहिणी विलियम के साथ एक पुराने गवर्नमेंट आर्काइव में फाइल निकालते हैं। फाइल के कवर पर लिखा होता है, क्लासिफाइड जेटा सब्जेक्ट 091 शर्वानी के, ऑर्फन नेटवर्क C1। रोहिणी पढ़ते हुए, शर्वानी कपूर गवर्नमेंट इंटेलिजेंस में थी, लेकिन एक मिशन के दौरान उसने ऑर्फन चिल्ड्रन को अडॉप्ट करके उनकी ट्रेनिंग की। विलियम, शी वॉज अ मदर एंड अ मैनिपुलेटर। शी ट्रेन्ड चिल्ड्रन इनटू बिकमिंग इन्फॉर्मेंट्स। तो निशा, अद्वैत और हो सकता है कोई और भी, सब एक सीक्रेट प्रोग्राम के विक्टिम्स हैं। रोहिणी का चेहरा सन गया। तो सनिया, उसके डीएनए में लीडरशिप भी है और अंधेरों का एक हिस्सा भी। इसलिए उसे टूटने नहीं देना चाहिए, उसे अपनी रोशनी पर भरोसा दिलाना है। सीन सनिया के रूम में माँ की डायरी। सनिया ने अपने कबर्ड में पुरानी ट्रंक खोली जिसमें एक डायरी रखी थी। उस डायरी के पहले पेज पर शर्वानी कपूर का नाम था और लिखा था, मेरे बच्चों के लिए जिनके रास्ते अलग होंगे लेकिन जड़ एक ही है। डायरी के पेजेस में शर्वानी ने लिखा था कि कैसे एक वक्त में उसने अपने 3 बच्चों को अलग अलग सिचुएशंस में छोड़ा। एक को एक बिजनेसमैन के साथ, सनिया के पापा के साथ, एक ऑर्फनेज में अद्वैत को, और एक अंडरग्राउंड शेल्टर में निशा को। सनिया दर्द भरी आवाज में, तो मैं सिर्फ एक माँ की बेटी नहीं, उसकी अधूरी कहानी भी हूं। उसने डायरी बंद की और फोन उठाया। सनिया टू आरव, मैं निशा से मिलना चाहती हूँ, आखिरी बार, किसी इंसान के रूप में नहीं जिसे मैं सिर्फ विलन समझती थी, बल्कि मेरी बहन के रूप में। सीन निशा अब भी जंग मोड में। निशा अब भी सीएम के फार्म हाउस में अपनी प्लान में बिजी थी। तभी उसके सामने एक एनवेलप आता है, सनिया के हाथ का लिखा छोटा नोट। मुझे सच समझ आया, अगर तुम तैयार हो तो एक बार मिल लो, किसी बंकर में नहीं, एक मंदिर के सामने, वहीं जहां मेरी माँ जाया करती थी। निशा के हाथ थोड़ा कांप गए, लेकिन उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन एक बराबरी का था। निशा सॉफ्टली, तो सनिया कपूर, तुम अब मुझसे लड़ना नहीं, समझना चाहती हो। सीन मंदिर के बाहर, 2 खून एक सवाल। नेक्स्ट मॉर्निंग सनिया और निशा मंदिर के सामने मिलती हैं। दोनों ने सिंपल सलवार सूट पहना था, बिना मेकअप। 2 बेटियां, एक माँ की। यहां मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे जानना है, क्या मेरी माँ ने तुझे छोड़ा था या तू उसके पास नहीं रुकी? निशा चुप रहती है, आंखों में आंसू भर जाते हैं। निशा फाइनली, मैं उसे छोड़कर नहीं गई, मुझे छोड़ा गया था। मैं बस बच्चा थी जिसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। उस दिन के बाद मैंने माँ शब्द सुनना बंद कर दिया। तो अब तुम्हें माँ याद आई है? नहीं, पर एक बहन की तरह तुम मुझे माफ कर सकती हो तो शायद मुझे जिंदगी का एक हिस्सा मिल जाए। माफी देना आसान नहीं होता, पर मैं कोशिश कर रही हूं। तब तक मैं उस सिस्टम को तोड़ने जा रही हूं जिसमें से हम पैदा हुए थे। दोनों आंखों से आंसू पोंछती हैं, लेकिन पहली बार दुश्मनी में भी एक तसल्ली होती है। फाइनल सीन रोहिणी, एक नई वार्निंग। रोहिणी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर फोन करती है। रोहिणी टू आरव, गुड न्यूज़ है, प्रोजेक्ट जेड ऑफिशियली बंद हो चुका है, लेकिन बैड न्यूज़ भी है। क्या मतलब? शर्वानी कपूर जिंदा थी,
उसका डेथ ऑफिशियली कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ। मतलब ये जंग शायद माँ के साथ खत्म नहीं, माँ के साथ शुरू होने वाली है। सीन, एक छोटी पहाड़ी गांव, एक औरत का राज। हिमालय के एक गांव में एक पुरानी वुडन कॉटेज में एक बूढ़े पंडित ने एक फाइल डॉक्टर को दी थी। पंडित, वो औरत रोज शाम ये डायरी लिखती थी, फिर किसी दिन अचानक चली गई, कहकर गई थी, मैं वापस आऊंगी अपनी बेटी के लिए। डॉक्टर ने डायरी खोला, पहला पेज, शर्वानी कपूर, अगर मैं लौट कर पाई तो सच सबके सामने आएगा। सीन, मुंबई। सनिया का दिल ढलता है। सनिया अपनी स्टडी रूम में डायरी के बारे में सोचती है। उसने कल निशा से मिलने के बाद पहली बार दिल हल्का महसूस किया था, लेकिन शर्वानी कपूर के बारे में वो अब भी उठती हर खबर से हिल जाती थी। आरव उसके पास आता है, उसके लिए हर्बल चाय लेकर। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसके नाम का भी जिक्र तुम्हारे लिए तूफान बन जाए? आरव धीरे से, हाँ, तुमसे। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर वो औरत जिंदा है तो उससे मिलने से मत डरना। शायद तुम्हें खुद के साथ पूरी सनिया बनने का चांस मिले। सीन, रोहिणीज डिस्कवरी। निशा गई कहाँ? रोहिणी एक आईटी सेल में जाके चेक करती है, निशा के सभी अकाउंट्स, सिग्नल्स, ट्रैकर्स ऑफलाइन। विलियम, शी इज वाइप्ड आउट क्लीन, नो डिजिटल ट्रेस। दैट्स नॉट रनिंग अवे, दैट्स प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिगर। रोहिणी सीरियस, निशा किसी मिशन पर गई है। या तो उसने माफी सच में मांगी थी, या फिर उसने ट्रस्ट अर्न करके अटैक किया है। सीन, अद्वैत रिटर्न्स, लॉकर की का राज। सन्या को एक पार्सल मिलता है, छोटी सी बॉक्स और एक चिट्ठी। मैं अपना कर्ज पूरा नहीं कर सका, लेकिन ये तुम्हारी माँ का लॉकर की है। मैं तुम्हारा भाई नहीं बन सका, पर इतना तो कर सकता हूँ। अद्वैत। सन्या ने की उठाई और तुरंत रोहिणी को कॉल किया। सन्या, मुंबई सेंट्रल बैंक लॉकर नंबर 2987। रोहिणी, मैं सिक्योरिटी अरेंज करती हूँ, हम कल चलते हैं। सीन, लॉकर में छुपा पास्ट। अगले दिन आरव, सन्या और रोहिणी लॉकर में पहुंचते हैं। इनसाइड द बॉक्स एक रेड वेलवेट की रैप्ड डायरी, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जिसमें शर्वानी 3 बच्चों के साथ है, एक सन्या जैसी लड़की, एक अद्वैत जैसा लड़का और एक और चेहरा जो धुंधला है। रोहिणी, ये तीसरा चेहरा निशा नहीं है? आरव, तो तीसरा कौन था? एक और सिबलिंग? सन्या कैसेट प्लेयर चालू करती है। शर्वानीज वॉइस, रिकॉर्डेड। मेरे बच्चों, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि मैंने अपने सारे राज छोड़ दिए हैं। एक वक्त था जब मैंने 3 जिंदगियां एक साथ छुपाई थीं, पर एक ऐसी भी थी जो कभी जन्मी ही नहीं थी, लेकिन दुनिया उसे जेड के नाम से जानती है। रोहिणी, जेड? जेड तो प्रोजेक्ट जेड था ना? या फिर जेड कोई इंसान था जिसका नाम कभी पब्लिक नहीं हुआ? सीन, अ मिस्ट्री वुमन अपीयर्स। उसी शाम आरव के मैंशन के बाहर एक सफेद दुपट्टा वाली बूढ़े औरत खड़ी होती है। गार्ड उसे रोकता है, लेकिन वो कहती है, शर्वानी कपूर नाम सुना है? मैं उसका सच हूं। गार्ड तुरंत आरव को कॉल करता है। रोहिणी और सनिया नीचे जाती हैं। वो औरत आंखों में आंसू लिए देखती है। औरत धीरे से, मुझे बस अपनी बेटी से मिलना है, उसे सच बताना है। मैं शर्वानी नहीं हूं, पर उसके लिए जान दे सकती हूं। सनिया, कंफ्यूज्ड पर अलर्ट, तुम कौन हो? औरत, मैं तुम्हारी माँ की ट्विन सिस्टर हूं, शरण्या। रोहिणी, शर्वानी की कोई ट्विन सिस्टर रिकॉर्ड में नहीं थी? शरण्या, रिकॉर्ड में बहुत कुछ नहीं होता बेटा, हम दोनों को एक प्लान के लिए अलग किया गया था। शर्वानी अंडरकवर गई थी और मैं उसके नाम पे रह गई थी। सनिया, शॉक्ड, तो फिर मेरी माँ जिंदा है? शरण्या ने उसका हाथ पकड़ा। जिंदा हैं, लेकिन अपनी यादों में खुद को खो चुकी हैं, और अब वो जेड बन चुकी हैं। वो जिसे तुम लोग विलन समझते हो, वो तुम्हारी माँ हो सकती है। सीन, द रिटर्न ऑफ द रियल जेड। उसी वक्त एक गवर्नमेंट सैटेलाइट सिग्नल इंटरसेप्ट करता है। एक ब्लास्ट हुआ है लखनऊ के एक छोटे बेस में। कोड छोड़ा गया था, जेड लिव्स। रोहिणी, रीडिंग रिपोर्ट।
जेड इज बैक एंड दिस टाइम शी इज प्लेइंग फॉर ब्लड। आरव, क्या जेड सन्या की माँ है? सन्या फर्नली, चाहे जेड मेरी माँ हो या मॉन्स्टर, मैं सच जानकर ही रहूंगी। फाइनल सीन, मिस्ट्री डीपन्स। नाइट, शरण्या एक पुरानी फाइल सन्या को देती है, एक वीडियो चिप। वीडियो, शर्वानी कपूर एक डार्क रूम में बैठी होती है। उसका चेहरा स्टिफ लेकिन आंखों में वो प्यार झलक रहा होता है। सन्या, अगर कभी तुम्हें ये मिले तो समझ लेना मेरी दुनिया 2 टुकड़ों में बटी थी, तुम और जेड। दोनों मेरा हिस्सा हो, लेकिन एक को मैं संभाल नहीं पाई। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपना पास्ट फेस करूं। सन्या टीयरी आइड, मैं उस माँ से मिलने जाऊंगी, चाहे उसका चेहरा जेड हो या शर्वानी। सीन, रोड टू लखनऊ, एक आखिरी सफर। सन्या, आरव और रोहिणी अब लखनऊ जा रहे थे, जहां एक छोटी जगह पर जेड की होने का सिग्नल मिला था। कार में साइलेंस था, लेकिन हर किसी के दिल में एक आग थी। सन्या ने शरण्या के दिए हुए चिप के और क्लिप्स देखे। हर क्लिप में शर्वानी कपूर एक मजे की तरह ट्रूथ और झूठ के बीच चलते हुए कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलती थी जैसे वो खुद भी कंफ्यूज हो। मैं माँ हूँ, लेकिन मैं रक्षक भी हूँ। अगर मेरे बच्चे मुझ तक पहुँच गए तो समझ लो ये गेम अब मेरी हकीकत बन चुकी है। सन्या विस्परिंग में, वो अपने आप को गेम का हिस्सा समझने लगी थी। रोहिणी, या फिर वो खुद गेम बन गई थी। सीन, लखनऊ सीक्रेट लोकेशन, जेड का असलियत। वो एक पुरानी अंडरग्राउंड मिलिट्री टेस्टिंग यूनिट थी। सन्या और रोहिणी ने डिस्गाइज्ड होकर अंदर घुसने का प्लान बनाया। आरव उन दोनों को गार्ड के एज अ मेंबर साइड से सपोर्ट देने वाला था। अंडर द फ्लोर एक छोटी लैब थी, जहां डिम लाइट्स में सीसीटीवी स्क्रीन्स लगाए हुए थे। एक स्क्रीन में एक औरत दिखी, जेड। उसका फेस एजेड था, लेकिन आंखें वही थीं जो सन्या के ख्वाबों में आती थीं। सन्या सॉफ्टली, वो मेरी माँ है। रोहिणी, आर यू श्योर यू कैन फेस हर? सन्या, मुझे पता है वो शर्वानी है, पर अब मैं जानना चाहती हूँ, क्या मैं उसका हिस्सा हूँ या उसकी गलती? सीन, जेड और सन्या मुलाकात। सन्या ने रूम का दरवाजा खोला। जेड स्लोली पलटकर देखती है। जेड इन अ कोल्ड टोन, तो तुम आ गई। सन्या, माँ? जेड कुछ सेकंड्स तक चुप रहती है, फिर उसकी आंखों में नमियां दिखाई देने लगती हैं। माँ कहने से सब कुछ नहीं बदलता सन्या। सन्या वॉकिंग क्लोजर, तो मैं क्या करूं? तुम्हें अरेस्ट करूं या गले लगाऊं? जेड, मैं हर रास्ते पर चली, जहां प्यार था, नफरत थी और फर्ज भी, पर मैंने अपने सबसे बड़े फर्ज, माँ होने का खो दिया। सन्या, तो वापस चलो मेरे साथ। जेड ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक लाउड सायरन बजता है। बेस पर अटैक होने वाला था। सीन, बॉम्ब थ्रेट, आरव इन डेंजर। बाहर आरव एक सस्पिशियस ट्रक को देखता है। उसमें कुछ वायर्ड सिलेंडर्स लगे होते हैं। उसके फोन पे मैसेज आता है, टिक टिक बूम, जेड के लिए बदला लेना है, द फॉरगॉटन वन। आरव टू सेल्फ, ये जेड का कोई पुराना आदमी हो सकता है या कोई और। आरव तुरंत गार्ड को अलर्ट करता है, पर ब्लास्ट होने में बस 2 मिनट बचे होते हैं। वो अपने बॉडी पर स्ट्रैप्ड वायर निकालकर रिमोट डीएक्टिवेट करता है, लास्ट सेकंड पे। जेड के रूम में सब कुछ शेक होने लगता है। जेड तो सन्या, मैं तुम्हें दे रही हूं अपना पास्ट, पर उसे संभालना तुम्हारा काम है। सीन, रोहिणी की डिस्कवरी, द फोर्थ सिबलिंग। रोहिणी ने जेड के बेस के कंप्यूटर को हैक किया। एक फोल्डर था, जीटा सब्जेक्ट 04 RA। उसने ओपन किया, डीएनए मैच, आरव रायचंद। रोहिणी शॉक्ड, ये कैसे हो सकता है? आरव भी प्रोजेक्ट जेड का सब्जेक्ट था। शी इमीडिएटली कॉल्स सन्या। सन्या, तुम्हारे साथ एक और सच जुड़ा है। आरव, वो तुम्हारा सिर्फ हमसफर नहीं, तुम्हारा साथी भी था इस गेम में। वो भी प्रोजेक्ट जेड का हिस्सा था। सन्या स्टन्ड, लेकिन उसने तो कभी। रोहिणी, शायद उसे याद ही नहीं, या फिर उसने सब कुछ भूल जाना चाहा। सीन, जेड्स फेयरवेल। सन्या ने जेड को सेफ जोन तक पहुंचा दिया। जेड ने एक लास्ट टाइम उसका हाथ थामा।
मैं जान गई थी कि तुम मेरे ब्लड से बढ़कर मेरी रोशनी बनोगी। तुम मुझसे बेहतर माँ बनोगी सन्या। उसने एक चिप दिया जिसमें प्रोजेक्ट जेड का कंप्लीट एंड कोड था, जिससे सिस्टम परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो सकता था। जेड ने एक कॉर्नर से क्वाइटली डिसअपियर किया, शायद परमानेंटली। सीन बैक टू मैंशन। सन्नाटा और सवाल। रात को आरव और सन्या रूफटॉप पर बैठकर सनसेट देख रहे थे। सन्या, आरव, क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारा पास्ट तुमसे छुपाया गया था? आरव क्वाइटली, मैं हमेशा समझता था मेरी जिंदगी एक रैंडम डेस्टिनी थी, पर अगर मैं भी प्रोजेक्ट जेड का पार्ट था तो मैं किस चीज का प्रूफ हूं? सन्या, तुम उन सब का प्रूफ हो जो एक इंसान बन सकता है, चाहे उसका पास्ट कुछ भी रहा हो। आरव और तुम? सन्या, मैं वो हूं जिसे सच से नफरत थी, लेकिन अब सच से प्यार हो गया है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फाइनल सीन, अ न्यू एनिमी राइजेस। एक डार्क चेंबर में एक आदमी स्क्रीन पर जेड के डिसअपियरिंग फुटेज को देख रहा होता है। वॉइस डीप एंड चिलिंग। जेड चली गई, लेकिन प्रोजेक्ट जेड नेक्स्ट शुरू होने वाला है। स्क्रीन पे नाम ब्लिंक करता है, सब्जेक्ट 0 2041। सीन आरव का फ्लैशबैक। जब सब शुरू हुआ था, आरव ने रात को अक्सर कुछ सपने देखे हैं। एक छोटी सी सेल जहां एक 6 डिजिट नंबर उसकी कलाई पे टैटूड होता था, Z09AR। उसने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था, पर अब जब रोहिणी ने बताया कि वो भी प्रोजेक्ट जेड का हिस्सा था, सब कुछ फिट होने लगा था। आरव, मैं कभी नॉर्मल था ही नहीं, मैं ट्रेंड था। सीन सनिया की रिसर्च। एक 40 साल पुरानी भविष्यवाणी। सनिया ने जेड के दिए हुए चिप से एक और एन्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट खोला। एक प्रोफेसी जैसा लिखा था, डेटेड 1985। एक दिन 3 खून मिलेंगे, एक रोशनी, एक अंधेरा और एक भूल। उनमें से एक दुनिया बनाएगा, दूसरा उसे जलाएगा और तीसरा फैसला करेगा। रोहिणी, रोशनी तुम, सनिया, अंधेरा शायद निशा, और भूल हो सकता है आरव। सनिया, या फिर कोई तीसरा, वो जिसका जिक्र भी जेड ने नहीं किया। सीन शैडो वॉरियर्स का उदय। लखनऊ के बाहर एक जंगल एरिया में एक छोटी अंडरग्राउंड फैसिलिटी का गेट खुलता है। अंदर एक ट्रेनिंग हो रही होती है। नए बच्चे, ब्लैक यूनिफॉर्म, ब्लैंक फेसेस। एक आदमी सामने आता है। उसका चेहरा आधा मास्क में है। मास्क मैन, प्रोजेक्ट जेड खत्म नहीं हुआ, अब वो इवॉल्व हो चुका है। वेलकम टू प्रोजेक्ट जेड नेक्स्ट। तुम सब शैडो वॉरियर्स हो। तुम्हारे टारगेट सिंपल है, एलिमिनेट द डिफेक्टेड सब्जेक्ट्स Z09AR एंड Z01SK। एक स्क्रीन पे 2 फोटो ब्लिंक होते हैं, आरव रायचंद एंड सनिया कपूर। सीन निशा की वापसी। एक अजीब सा ऑफर। सनिया टेरेस पर बैठी होती है जब उसके फोन पर अननोन नंबर से एक वीडियो कॉल आता है। निशा, हेलो सिस्टर। सनिया, तुम कहाँ हो? निशा, मैं जेड के नीचे थी, अब मैं जेड नेक्स्ट के साथ हूँ, पर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। सनिया, तुम्हारा मतलब क्या है? निशा, या तो तुम और आरव मेरे साथ मिल जाओ इस नए मिशन में, या फिर तुम दोनों नेक्स्ट टारगेट्स हो। सनिया का चेहरा एक पल के लिए स्टोन हो गया। सनिया, मैं अपनी माँ के हाथों पाली गई हूँ, उनके जैसे बनने के लिए नहीं। निशा, तो मिलो अगले समय बैटलफील्ड पे। कॉल कट हो जाता है। सीन आरव फेसेस हिज पास्ट इनसाइड द लैब। रोहिणी आरव को एक पुराने मुंबई लैब में ले जाती है जहां प्रोजेक्ट जेड के कुछ बचे हुए फाइल स्टोर हैं। वहां एक ओल्ड साइंटिस्ट मिलता है, डॉक्टर ईशान मुखर्जी। डॉक्टर ईशान, Z09AR, तुम वापस आ गए। आरव, मुझे अपने बारे में सब कुछ सच चाहिए। डॉक्टर ईशान एक फाइल निकालता है। Z09AR, सब्जेक्ट आरव रायचंद, जेनेटिकली एनहांस्ड फॉर स्ट्रैटेजी, विजन एंड एम्पथी। प्रोजेक्ट फेल क्योंकि सब्जेक्ट ने ह्यूमन इमोशंस को खुद पर हावी होने दिया। आरव, तो मैं फेल नहीं था, मैं इंसान बन गया था। सीन रायचंद मैंशन सेफ नहीं रहा। एक रात मैंशन के पेरीमीटर पे अलार्म्स बजते हैं। आरव, सनिया और रोहिणी तुरंत एक्टिवेट मोड में आ जाते हैं। गार्ड, सर कोई शैडो क्लैड फिगर्स वॉल्स पे चढ़ रहे हैं। रोहिणी, शैडो वॉरियर्स,
दे फाउंड अस। एक इंटेंस फाइट सीक्वेंस होती है। आरव 3 अटैकर्स को नीचे गिरा देता है। सनिया स्टन बटन से उनके सेंसर्स डिस्टर्ब करती है। आरव एक अटैकर का मास्क उतारता है, बस एक 14 साल का बच्चा। आरव, ये तो बच्चा है। अटैकर, वी आर ट्रेन्ड, वी डोंट फील, वी जस्ट एग्जीक्यूट। सीन, आखिरी डिसीजन, प्लान बना है। रोहिणी सब डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करती है और एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करती है। प्रोजेक्ट जेड नेक्स्ट का मेन हब धर्मशाला के पहाड़ों में है। उसका हेड शैडो अल्फा कोई पुराना साइंटिस्ट हो सकता है। जेड का डीएनए सैंपल ही उनके नए एक्सपेरिमेंट्स का कोर है। सनिया, तो मैं जाऊंगी। अगर मेरा डीएनए चाहिए, मैं वहां जाऊंगी, लेकिन एज बेट। आरव, नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बार हम दोनों साथ लड़ेंगे। फाइनल सीन, डिपार्चर एंड डिटर्मिनेशन। ट्रेन स्टेशन पे सनिया और आरव खड़े होते हैं, जैकेट्स और बैग्स के साथ। रोहिणी, हैंडिंग अ ट्रैकर, ये तुम दोनों का बैकअप है। तुम्हारे जाने के बाद मैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी। टाइम टू एक्सपोज प्रोजेक्ट जेड नेक्स्ट। आरव टू सनिया, रेडी? सनिया, डीप ब्रेथ, रेडी टू मीट आवर शैडोज। कैमरा जूम्स आउट एज ट्रेन विसिल बजती है। एक नए मिशन की शुरुआत होती है।